जीरो आवर में आज की बड़ी खबरों से पहले तस्वीर चिली की एक एंटरटेनमेंट पार्क से, जहां एक झूले के बेकाबू होने से 13 बच्चे घायल हुए। दरअसल पार्क में झूला घूमते घूमते अचानक से तेज हो गया और थोड़ी ही देर में झूला नीचे गिर गया। झूला गिरने की वजह से 13 बच्चे घायल हो गए। और अब नजर आज दिन की सबसे बड़ी खबरों पे। बॉर्डर पर सुरंग जम्मू के सांबा सेक्टर में बीएसएफ को मिली और इस सुरंग का एक मुहाना था पाकिस्तान की तरफ। शुरुआती जांच में यह भी शक जताया जा रहा है कि सुरंग का इस्तेमाल पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ के लिए करने का मकसद था और बीएसएफ अब इस सुरंग की पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई है। ठीक ठाक है। यही है सांबा में मिली वो सुरंग जिसके खुलासे ने बीएसएफ को चौंका दिया और साथ ही एक बड़ा खतरा आने से भी टल गया। दरअसल 13 फरवरी को बीएसएफ के जवान उस इलाके में गश्त कर रहे थे। चूंकि ये इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है, इसी वजह से 24 घंटे यहाँ कड़ी नजर रखी जाती है। इसी गश्त के दौरान बीएसएफ के जवानों को इस सुरंग का पता चला। इस सुरंग को गौर से देखने पर पता चलता है कि इसकी चौड़ाई तकरीबन 2.5 फीट है, यानी आराम से एक इंसान इस सुरंग के जरिए जा सकता है और फिर सुरंग में छिप कर बैठ सकता है। बीएसएफ के मुताबिक सुरंग की लंबाई तकरीबन 20 मीटर हो सकती है, यानी सुरंग को खोदा गया पाकिस्तान के इलाके में और इसका मुहाना मिला हिंदुस्तान के इलाके में। फेंसिंग से 300 मीटर के फासले के अंदर ही पाकिस्तानी फौज की ऑब्जर्वेशन पोस्ट और एक बॉर्डर आउटपोस्ट भी है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं, क्या पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी रेंजर्स को इस सुरंग के बारे में पहले से मालूमात थी और क्या इस सुरंग को खोदकर भारत तक लाने में पाकिस्तानी फौज का भी हाथ है? जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ को एक बार फिर आतंकी सुरंग मिली है और आप देख सकते हैं, ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, यहीं पर बीएसएफ को ये सुरंग मिली है। अभी ये जो सुरंग थी ये फेंसिंग क्रॉस नहीं कर पाई थी, उससे पहले ही बीएसएफ ने यहाँ पे डिटेक्ट किया है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये जीरो लाइन का इलाका है और जो पाकिस्तान वाली साइड का इलाका है वहाँ पे पाकिस्तान उसको क्लियर नहीं करता है, झाड़ियाँ लगी रहती हैं और इसी की आड़ में लगातार इस तरह की टनल बनाने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से होती रहती हैं। हालांकि बीएसएफ के जवानों ने वक्त से पहले इस सुरंग को डिटेक्ट कर घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन बीएसएफ भी मानती है कि अगर इस सुरंग का इस्तेमाल होता तो नतीजे खतरनाक हो सकते थे। आतंकवादियों की जो सपोर्ट करके हरकत कराई जाती है, ये उसको एक बहुत बड़ा धक्का है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये टनल खुदती और ये टनल लंबी खुदती और उसके बाद अगर कोई ग्रुप यहाँ से निकलता तो उसके क्या मतलब हो सकते हैं। फिलहाल बीएसएफ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और इलाके में लगी झाड़ियों को भी साफ किया जा रहा है, ताकि अगर इस किस्म की कोई और कोशिश हुई हो तो उसका समय रहते पता लगाया जा सके। टीम न्यूज़ स्टेशन। और अब आपको बताते हैं कि जिस सांबा सेक्टर में यह सुरंग मिली है उसकी दरअसल अहमियत क्या है। सांबा सेक्टर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की तरफ आतंकियों के लॉन्च पैड बताए जाते हैं। इन इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के लॉन्च पैड की मौजूदगी बताई जाती है। जैश से जुड़ा मशरूर नाम का आतंकी, जिसे बड़ा भाई भी कहा जाता है, वो इस इलाके में ही सक्रिय है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सांबा सेक्टर में लगातार गतिविधियां बढ़ी हैं। 29 नवंबर को नगरोटा में हमला करने वाले आतंकियों ने इसी सेक्टर से घुसपैठ की थी। 13 जनवरी को घुसपैठ की कोशिश करते 6 आतंकी इसी सेक्टर में मारे गए थे, जबकि 7 फरवरी को भी सांबा सेक्टर में घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया गया था। और अब दिल के मरीजों के लिए एक बेहद अच्छी खबर। दिल में ब्लॉकेज से पीड़ितों का एंजियोग्राफी के जरिए इलाज किया जाता है और एंजियोग्राफी में स्टंट लगाकर मरीजों के दिल में बनी ब्लॉकेज का रास्ता खोला जाता है। एंजियोग्राफी में पड़ने वाले स्टंट अब तक काफी महंगे दाम पर मिलते थे, लेकिन सरकार ने इन स्टंट के दामों में 400% तक की कमी कर दी है। स्टंट दिल की ब्लॉकेज के मरीजों के लिए वो संजीवनी जो उनके दिल की धड़कनों को दोबारा सामान्य कर देती है। और अब इन्हीं स्टंट्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने बाजार में मिलने वाले स्टंट की कीमतों में 400% की कटौती की है। सामान्य मेटल के स्टंट की अधिकतम कीमत अब 7,260 रुपए होगी, जबकि ड्रग इल्यूडिंग स्टंट की अधिकतम कीमत 29,600 रुपए होगी। इस कदम को मरीजों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि अब तक एंजियोप्लास्टी कराना एक महंगा इलाज माना जाता था, लेकिन इस फैसले के बाद अब आम तबके के नागरिकों की पहुंच भी स्टंट तक हो जाएगी।
जितनों को हार्ट की बीमारी है उसमें से 10% लोगों को छल्लों की ज़रूरत पड़ती है। ये डिसीजन आईएमए का जो इसका स्वागत करता है आईएमए। दरअसल अब तक दिल के मरीजों को एंजियोप्लास्टी में स्टेंट डलवाना काफी महंगा पड़ता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्टंट की कीमत 25,000 से 2 लाख रुपए तक आ जाती थी और स्टंट के बिजनेस में 654% तक के मार्जिन पर काम किया जाता था। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के स्टंट की कीमतों में इतने बड़े मार्जिन पर लंबे वक्त से नजर थी और अथॉरिटी इसे अनएथिकल भी मान रही थी। दरअसल सरकार ने स्टंट्स को 2016 में आवश्यक दवाओं की फहरिस्त में डाल दिया था, जिसके बाद इनकी कीमतों पर रोकथाम जरूरी थी। स्टंट के अलावा कोई भी चीज अगर आपने नॉन एनएलईएम लेनी है तो वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो भी चीज एनएलईएम में आती है वो ठीक है। और आईएमए की कैंपेन यही है कि एनएलईएम लिखो, एनएलईएम लो, अनलेस देयर इज अ रीजन टू गो फॉर नॉन एनएलईएम। स्टंट्स के जरिए दिल की धमनियों में ब्लॉकेज से पैदा हुई बाधा के बीच से रास्ता बनाया जाता है और दिल से खून के जाने का रास्ता साफ होता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आजकल कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत तेजी से फैल रही है। ऐसे में अगर स्टंट के दाम कम होते हैं तो उन लोगों के लिए राहत की खबर है। अब खबर बिहार से, जहां सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक के ही भाई को शराबबंदी के उल्लंघन में पकड़ा गया है। दरअसल नवादा के राजौली से विधायक प्रकाश पीर के बड़े भाई पहलवान चौधरी को पुलिस ने देसी शराब बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा और पहलवान चौधरी से शराब भी बरामद की। हालांकि बाद में पुलिस को गुमराह करने के मकसद से पहलवान चौधरी ने यह भी कहा कि वो विधायक के भाई नहीं है, लेकिन पुलिस तब तक अपना काम कर चुकी थी और एक विधायक के भाई के हाथों ही शराबबंदी का उल्लंघन अब बहस का मुद्दा बन गया है। आज वैलेंटाइन डे है, मोहब्बत का दिन, लेकिन किसी बीवी के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या होगा कि उसकी मौत के बाद उसका पति उसके लिए ताजमहल बनवा दे। हम शाहजहां के ताजमहल की बात नहीं कर रहे हैं, बात उस आम शख्स की है जिसने अपनी बीवी हुस्न बानो की याद में बिहार के भागलपुर में सपनों का ताजमहल खड़ा कर दिया। ये फूल उस मरहूम बेगम को पेश है जो मोहब्बत की निशानी बनकर आज भी डॉक्टर नजीर के दिल में बसती हैं। ये मकबरा हुस्न बानो का है जिसे बनवाने में डॉक्टर नजीर फकीर हो गए। जो वादा अपनी बीवी हुस्न बानो से डॉक्टर साहब ने किया था उसे उन्होंने पूरी शिद्दत से निभाया और बीवी की याद में ताजमहल बना डाला। दरअसल डॉक्टर नजीर और उनकी बीवी हुस्न बानो दोनों ने 4 साल पहले एक दूसरे से वादा किया था कि जिसका इंतकाल पहले होगा उसका मकबरा घर के आगे बनेगा और ये उनके सपनों का उनका ताजमहल होगा। ये बात उन्होंने बच्चों के सामने जुबानी वसीयत में बताई थी। 2 साल ये हुए थे कि हुस्न बानो की मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर नजीर अपना वादा भूले नहीं और खड़ा कर दिया अपनी बानो के लिए सपनों का ताजमहल। आप पहले चली जाती हो, इंतकाल कर जाती हो, तो फिर हम इंशाअल्लाह शाहजहां की तरह जो हम बनाएंगे तुम्हारा मुकाबला, शाहजहां की तरह ही बनाएंगे तुम्हारा, चाहे हम उसके लिए फ़कीर क्यों ना हो जाए। हुस्न बानो के मकबरे को बनने में 2 साल लगे और 30 लाख रुपए का खर्चा आया, लेकिन डॉक्टर साहब और उनके परिवार को इसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। जो हमारा दीवानगी हुई मेरे दिमाग पर, तो हमने सारा जो मेरा था कि खर्च करने का जो इकोनॉमिक्स वो सब ख़त्म हो गया। अब उसके चलते अब जो मेरी हालत है वो फ़कीराना हो गया, बिल्कुल फ़कीर, कुछ नहीं रहा मेरे पास। माताजी और पिताजी में बहुत मोहब्बत था और योग भी होता है कि उस पर आज चलना चाहिए। हम लोग को भी अपने परिवार से उसी तरह का मोहब्बत होना चाहिए। ये ताजमहल आगरा के ताजमहल जैसा विशाल तो नहीं, लेकिन बिहार के भागलपुर में ये मोहब्बत की निशानी है। ये मकबरा जब तक खड़ा रहेगा तब तक यूं ही हुस्न बानो और डॉक्टर नजीर की बेपनाह मोहब्बत का गवाह बना रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।